हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 14 का रिव्यू करने वाली हूँ और लॉकअप ना डे बाय डे बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि अभी ना डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आकांक्षा जो है वो एट रिस्क पे रहती है। तो सब लोगों ने तो अपना पैसा कमाया हुआ होता है जो टास्क हुआ था उसके बेसिस पे, और आकांक्षा सब पे डिपेंडेंट है तो उसको सबसे बोलकर लेना पड़ेगा अपने लिए खाना, वैसा होता है सीन। तो अब ऑफ कोर्स उसके दोस्त थे, आकांक्षा, चमोला, सूफी, ये लोग, धीरज, ये सब लोग तो उसके दोस्त थे। बट कोई भी, मैंने देखा कि कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, उसको खाना नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि मैंने देखा आकांक्षा चमोला भी बोलती है एक बारी तो अभी हमने इसका खाना ऑर्डर कर दिया है, अभी है ना इसको दूसरे-दूसरे लोगों से माँगना पड़ेगा। तो वो मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब आकांक्षा को सेव करने का ऑप्शन मिला था, तब उसने सबको पैसे नहीं देखे थे और उसने सबको सेव किया था। तो ये लोगों के डायनामिक्स चेंज हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आकांक्षा को वीकेंड पर बोल दिया था कि आपने ये सब गलत किया है, तो अभी है ना ये सब लोग भी थोड़ा-सा उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, वो मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद श्रेया और राम जो हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट है, 1 लाख रुपीज़ उनके पास है। तो राम का मन तो है देने के लिए, बट श्रेया है कंट्रोलर, तो वो श्रेया को थोड़ा-सा समझाते हैं कि एक काम कर के तू दे दे, 1 लाख बहुत होते हैं, तू दे दे इसको खाने का तो तू अच्छी दिखेगी, ऐसा सब करके उसको समझाते हैं। बट श्रेया बोलती है, मैं ऐसा वैसे भी करने वाली थी, बट अगर अब आपने बोल दिया तो सबको ऐसा लगेगा कि मैं आपके बोलने पर चल रही हूँ। तो ऐसा करके है ना वो मना करती है, वो नहीं ऑर्डर करती है उसके लिए। मुझे ना सबके बिहेवियर में चेंज दिखा आकांक्षा को लेके, जो मुझे बिल्कुल ही सही नहीं लगा, क्योंकि उसने तो सबका सपोर्ट किया ही है, अभी तक उसने अपने साइड से किसी के लिए गलत नहीं किया है। तो उसके बाद जो माधुरी जी हैं, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा आज के एपिसोड में, वो बेस्ट लगी मुझे। उन्होंने पूरा लाइमलाइट ले लिया, मतलब उन्होंने, उनके पास सिर्फ़ 10,000 रुपए हैं, तो उन्होंने आकांक्षा को भी बोला, योगेश को भी बोला कि तुम खाओ अच्छे से, मैं कहीं से भी अरेंज करके तुमको खिलाऊँगी। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा यार, माधुरी जी बहुत दिल की साफ़ है, बहुत ज़्यादा दिल की साफ़ है। माधुरी जी का बॉन्ड मुझे योगेश और आकांक्षा के साथ बहुत अच्छा रियल लगा एकदम। ऑफ कोर्स वो बहुत पहले से बिल्ड हो रहा था एंड अभी उनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया है। तो जो माधुरी जी ने उनके लिए जो किया है ना, वो मुझे देख के तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद श्रेया जो है वो यहाँ भी अपनी गेम खेल रही थी कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो वो आकांक्षा को जाके बोलती है कि देखो मैं तुमको देने के लिए रेडी हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं कोई एहसान कर रही हूँ। ऐसा सब वो बोलती है, तो आकांक्षा उसको बोलती है कि मैं अपना कहीं से अरेंज कर लूँगी, तुम योगेश को दे दो ऐसा-वैसा। बट मुझे तो श्रेया का सही नहीं लगा। जिस तरीके से उसने बोला कि अगर किसी को देना होता है तो वो ऐसे ही दे देता है, मतलब वो उसमें भी अपना ही गेम देख रही थी। वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और जो आकांक्षा वगैरह है, धीरज, ये लोग बोल रहे हैं कि अगर वो दे रही है तो ले लेना, तेरा क्या इतना ईगो है? तो मेरे हिसाब से तो उसको ऐसे ईगो रखना चाहिए। क्यों लेना है किसी, सर्वाइवल तो आपके लिए जो खाना है वो आ ही रहा है ना, तो नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो बाद में फिर उसको सुना देगी ना उन चीज़ों को लेके। तो सही कर रही है आकांक्षा। अभी आकांक्षा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो अच्छा उसने कमबैक किया है, बहुत मज़ा आ रहा है उसको देख के। नेक्स्ट हर्षद और योगेश की कुछ आर्ग्यूमेंट होती है। योगेश हर्षद के बेड पे बैठ जाता है, तो वो बोलता है कि मैंने तुमको मना किया था कि बेड पे नहीं बैठने का, मेरे को प्रॉब्लम है, बाल लग जाएँगे, ऐसा तो वो कुछ बोलता है, तो वो बिहेवियर मुझे सही नहीं लगा हर्षद का। मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ झगड़े के बहाने ढूँढ रहा है क्या योगेश से, क्योंकि योगेश तो उसके साथ अच्छा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है हर्षद को अभी भी। उनका तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गेम है नहीं और वो फालतू में योगेश पे चढ़ रहा है अभी। तो वरुण और आकांक्षा चावला का डिस्कशन दिखाते हैं, जिसमें आकांक्षा बोलती है कि मैं एसेक्सुअल हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरा किसी के साथ भी कुछ करने का मन नहीं है। तो उसका अलग ही चल रहा है, कभी वो बाइसेक्सुअल बोलती है, अभी वो एसेक्सुअल है, पता नहीं क्या है उसका भी। और वो सिर्फ, अभी वो कुछ नहीं कर रही है शो में, अभी उसके पास सिर्फ एक ही टॉपिक है क्या डिस्कशन के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो है ना ज़्यादा है ना इन्वॉल्व नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो किसी से झगड़े वगैरह भी करेगी ना, तो उसका एक ही सीक्रेट बचा है और शो से निकल जाएगी। तो वो ऐसा बच-बच के चल रही है, मुझे ऐसा लगता है आकांक्षा चमोला का। तो शिल्पा और अनुश्रेया का डिस्कशन दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि जो आकांक्षा है वो अभी इन लोगों से इसलिए सॉर्ट आउट नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर उसके पास कोई एंगल नहीं बचेगा शो में दिखाने के लिए। ये सब वो डिस्कस करते हैं। और उनका राम को लेकर भी डिस्कशन होता है कि राम, शिल्पा शिंदे बोलती है कि राम जी जो हैं वो अभी तुमसे इसलिए अच्छा बना के रख रहे हैं, वो क्योंकि वो डिपेंडेंट है और तुम कंट्रोलर हो। वो अभी है ना सब नाटक कर रहे हैं। ये मुझे भी लग रहा है कि वो, उनको श्रेया पसंद नहीं है, बट फिर भी
इस चीज़ के लिए वो श्रेया से थोड़ी-सी बना के रख रहे हैं, मुझे भी फ़ील हो रहा है। एंड फिर कुछ तो सब सोते रहते हैं तो शिल्पा शिंदे फिर से आकांक्षा को उठाने के लिए आ जाती है कि तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? तो फिर से आकांक्षा तो इतना बढ़िया जवाब देती है ना शिल्पा शिंदे को, और फिर इस चीज़ को लेकर उनका झगड़ा भी होता है। वो आकांक्षा बोलती है कि मैं आपकी बात क्यों सुनूँ? मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, आप मुझे ऑर्डर मत दो। तो ये सारी बात पे डिस्कशन होता है और आकांक्षा तो ऐसा जवाब देती है ना, वो एक्चुअली ना शिल्पा को थोड़ा-सा चिढ़ा देती है। शिल्पा ऐसी है ना कि वो दूसरे लोगों को चिढ़ाती थी, पर अभी आकांक्षा ऐसी निकल के आई है ना कि वो शिल्पा शिंदे को पूरा चिढ़ा देती है। शिंदे और श्रेया ये डिस्कशन भी करते हैं कि योगेश वैसे तो खड़ा रहता है आकांक्षा के लिए, और माधुरी मैम जो है वो इसके पास जाती है आकांक्षा के पास और सॉर्ट आउट करवाने का कोशिश करती है। तो बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी, बट वो ऐसा आते-जाते मुझे टॉन्ट मार रही है, मैं डिपेंडेंट हूँ, तो ये सब वो कर रही है। तो माधुरी मैम है ना थोड़ा-सा ट्राई करती है, बट शिल्पा शिंदे और श्रेया उस पे भड़क जाते हैं बहुत ज़्यादा कि आप क्यों कर रहे हो? हमको वो लोग नहीं पसंद है, हमको नहीं उनसे सॉर्ट आउट करना, वो भी नहीं करना चाह रहे हमसे सॉर्ट आउट, तो आप क्यों कर रहे हो? तो इस चक्कर में है ना वो माधुरी मैम पे भड़क जाते हैं, और श्रेया ना बहुत गंदे तरीके से माधुरी मैम से बात करती है कि आर यू डम्ब? ये सब करके बोलती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है यार, क्योंकि माधुरी मैम ना बहुत ही प्योर हार्टेड लग रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं, किसी से ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करती है, तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे भी सुन के। तो योगेश को भी नहीं अच्छा लगा, तो वो जाके बोलता है श्रेया को कि तू क्या है? तो तमीज़ से बात कर, कैसे बात कर रही है? तो श्रेया बोलती है मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, ऐसा, बट वो अच्छा नहीं लगा था देख के। बट जो योगेश और आकांक्षा उनको सपोर्ट करने के लिए आए, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर एक टास्क होता है जिसमें जो एक्टिविटी रूम है वहाँ पर फाइलें रखी हुई हैं, तो 2 कंट्रोलर को जाना है बारी-बारी से, और है ना फाइल ढूँढनी है, और जिसकी भी फाइल वो ढूँढ लेते हैं और चाबी भी ढूँढ लेते हैं, वो डिपेंडेंट सेफ हो जाएगा, ये टास्क रहता है। तो 2-2 कंट्रोलर को भेजा जाता है साथ में। तो सबसे पहले शिल्पा और धीरज जाते हैं, तो जिसमें से धीरज जो है वो कैमरे में कैच हो जाता है, तो शिल्पा शिंदे की जो डिपेंडेंट थी वो शिवांगी है, तो शिवांगी सेफ हो जाती है। नेक्स्ट भेजते हैं वरुण एंड पैमेला को भेजते हैं। तो जो पैमेला है वो कैच हो जाती है कैमरे में, और इनका थोड़ा-सा झगड़ा भी हो जाता है, बट वो झगड़े करने की तो कोई बात नहीं थी, वो वरुण ने मज़ाक ही किया था, बट पैमेला को थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है वरुण पे, और तो वरुण जीत जाता है, तो हर्षद डिपेंडेंट है वरुण का, तो हर्षद सेफ हो जाता है। नेक्स्ट श्रेया और माधुरी मैम को भेजते हैं, तो माधुरी मैम का योगेश से अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड है। बहुत टाइम से उनका बॉन्ड दिख ही रहा था, और अभी उन्होंने बोला है कि मैं सेव करना चाहती हूँ योगेश का, मैं मेरे को है ना सबसे ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करता है इस घर में, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। माधुरी मैम पूरा योगेश के लिए खेली, फाइल ढूँढी उसके लिए, और है ना उनको राम की फाइल मिल भी गई थी, फिर भी उन्होंने श्रेया को नहीं दी। वो बोलते हैं कि मुझे योगेश की चाहिए, मुझे योगेश की चाहिए, मुझे योगेश को सेव करना है, उसने मुझ पर ट्रस्ट किया है। ऐसा करके होता है, बट माधुरी मैम कैच हो जाती है और वो हार जाती है। तो जो श्रेया है उसके डिपेंडेंट है राम, तो राम सेफ हो जाते हैं। तो श्रेया का एक साइड देखने के लिए मिला जहाँ वो माधुरी मैम को इतना अपना बताती थी, फ्रेंड बताती थी वो माधुरी मैम को, बट वो पूरा पलट गई क्योंकि माधुरी मैम ने योगेश का सपोर्ट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गई कि आपने ऐसा क्यों किया? मैं उन लोगों के अपोज़िट खेलना चाहती हूँ, मैं उन लोगों के खिलाफ खेलना चाहती हूँ, मुझे वो लोग पसंद नहीं है, तो आप उन लोगों का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बट माधुरी मैम का कहना है कि अगर मेरी उनसे बन रही है तो क्या प्रॉब्लम है तुमको? तो बोलती है कि नहीं, आप मेरे गेम के बीच में आ रहे हो। मतलब श्रेया इतनी ज़्यादा सेल्फिश लगी ना मुझे, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है वो। माधुरी मैम तो उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है, बट उ उसको भी मतलब उनको भी श्रेया ने सुना दिया कि है ना मैंने आपको सेव किया था पिछली बार, अभी अब से मैं ना अपने लिए ही खेलूँगी, आपके लिए खेल के मैंने गलती करी। उसने भी बहुत गंदा सुना दिया माधुरी मैम को, जो मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अभी कोई एक इंसान ना श्रेया के लिए खड़ा होता था, कि अभी शायद वो भी ना हो गया। पर माधुरी मैम बहुत अच्छी है, वो सबके साथ बहुत अच्छे से रह रही हैं, और उनका ना सबके साथ बॉन्ड भी लग रहा है अच्छा। अभी देखते हैं, पर श्रेया ने तो ऐसा बोल दिया जो उसने सूफी को बोला था कि अगर तुमको मेरे साथ फ्रेंडशिप रखनी है तो तुमको आकांक्षा से तोड़नी पड़ेगी। सेम अब वो इनको बोल रही है कि तुमको योगेश और आकांक्षा से बात करना है तो तुमको मेरे साथ फ्रेंडशिप रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना गंदा बोल देती है श्रेया।
बिल्कुल अच्छा गेम नहीं खेल रही है। मतलब मैंने बहुत लोगों को गेम खेलते हुए देखा है शोज़ में, बट श्रेया बहुत गंदे लेवल पे गेम खेल रही है, बहुत गंदा गेम खेल रही है। मतलब हर ठीक है आप गेम खेल रहे हो, बट आपकी इमेज तो पूरी खराब हो रही है, जिस तरीके के आप इंसान हो, आप लोगों को यूज़ कर रहे हो बेसिकली वो दिख रहा है। वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा एंड अभी जो लोग डिपेंडेंट थे मतलब जो हार गए हैं बेसिकली टास्क में, तो उनको अपना सीक्रेट शेयर करना पड़ेगा। तो अभी कल के एपिसोड में देखते हैं कि कौन अपना सीक्रेट शेयर करता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद योगेश अपना सीक्रेट शेयर करेगा एंड कुछ तो एलिमिनेशन भी होने वाला है। तो फिर मैं देखते हैं कल क्या होता है क्योंकि अभी इंटरेस्टिंग हो रहा है गेम बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर कल आपको उसका रिव्यू दूँगी। बाय।